हेयर ट्रांसप्लांट मत कीजिए। अगर आपने हमारा पिछले वाला वीडियो देखा रहेगा जिसमें हमने स्टार्ट किया है कि फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, उसी सीरीज में मैं आज को और एक पेशेंट आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये एक पेशेंट हमारे यहाँ आए थे, बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे उनके हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ। उनका बहुत बड़ा एरिया था और उनको हेयर ट्रांसप्लांट किया था कहीं पे, और वो हमारे पास इसको रिपेयर करवाने के लिए आए थे। उनके अगर हेयर ट्रांसप्लांट में देखो तो यहाँ पर जो हेयर लाइन बनाई है और उसमें जो ग्राफ्ट लगे हैं वो मल्टीपल ग्राफ्ट्स है कि बिल्कुल नहीं है। और एक जो सबसे अजीब चीज है वो ये थी कि उनका इस तरह हेयर ट्रांसप्लांट किया है। अगर हम पूरा, इनका बहुत बड़ा एरिया है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन उनके पास अगर समझो ग्राफ्ट कम है, लेकिन ऐसा उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि जो एरिया छोड़ा है वो एक नेचुरल बाल्डनेस की तरह दिखे, ना कि ऐसा आर्टिफिशियल कुछ दिखे। अगर आप साइड व्यू से देखे तो इस तरह दिख रहा है उनका, और यू कैन सी कि ये डोनर एरिया भी बहुत खराब हो चुका है। यहाँ पर थिनिंग है, यहाँ से ग्राफ्ट निकालना बहुत मुश्किल चीज है। अगर यहाँ से ग्राफ्ट लेते हैं तो बहुत ही थिनिंग होने का चांस लग रहा है। और उनका बियर्ड भी है अच्छा, लेकिन वो इतना बियर्ड ग्राफ्ट यूज करने के लिए कन्विंस नहीं हुए, तो उसके कारण हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इस तरह का हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होना चाहिए था। अगर हम करते हेयर ट्रांसप्लांट तो प्रॉपर नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन बनता, फिर ग्राफ को आगे के एरिया में हम डेंस बनवा देते, जिसकी एक वॉल तैयार करें, जो कि और कुछ चेंजेस होते हैं या थिनिंग होता है उनका तो उसको कवर कर सके। उनके एग्जिस्टिंग हेयर में मर्ज होना बहुत अच्छा होता, और हेयर ट्रांसप्लांट में हम उनका फ्रंट और मिडल पोर्शन करते, क्राउन के लिए वेट कर सकते हैं। और ये हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा इस एंगल में होना चाहिए ताकि एक पीछे का एक टिपिकल हेयर बाल्डिंग रहता है, ये वर्टेक्स एरिया में ऐसा राउंड बाल्डिंग हो जाता है। वो एक नेचुरल बाल्डिंग जैसे ही दिखता है, उसमें कुछ अननेचुरल नहीं दिखता है। हम हेयर एमडी में अगर इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया होता तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका डिज़ाइनिंग। वो डिज़ाइन ऐसे होना चाहिए कि एक जो पीछे वाला एरिया छोड़ा है वो नेचुरल बाल्डनेस दिखे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, एक टाइम में कवर करना इम्पॉसिबल चीज़ है किसी भी क्लिनिक के लिए। और अगर करते हैं तो वो डेंसिटी वगैरह ये चीज़ नहीं होती है उनका। अगर आप ये देखेंगे बहुत ही थिन हेयर्स है, इसका मतलब है कि हेयर्स का प्रॉपर केयर नहीं लिया गया है। हेयर लाइन अच्छे से डिज़ाइन करते हम, फिर ये फ्रंट और मिडल पोर्शन भरने की कोशिश करते थे जो कुछ भी डोनर अवेलेबल है उससे, और इस तरह ऐसा वो राउंडेड शेप करते और यहाँ तक उनका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता था। और जैसे कि एक टिपिकल बाल्डनेस रहता है, यहाँ पर एक राउंड एरिया बाल्ड रहता है तो वो नेचुरल दिखता है, उसमें अननेचुरल कुछ नहीं होता है। जैसे कि इसमें ये पूरा अननेचुरल दिखने लगा है। और हम जब ग्राफ लेते तो वो इस तरह लेते कि ये ऐसा थिनिंग नहीं हो। ये थिनिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राफ निकालने की कोशिश की है और उसमें वो एरिया खराब हुआ है। हम जब लेते हैं डोनर एरिया से ग्राफ तो वो यूनिफॉर्म पूरे डोनर एरिया में से लेते हैं, और पैची एक्सट्रैक्शन हम कभी नहीं करते, और उसके कारण पेशेंट का डोनर एरिया एक दूसरे सिटिंग के लिए भी तैयार रहता है, और दूसरा सिटिंग करके हम पीछे का एरिया भर सकते हैं।
दोस्तों ये इसीलिए मैंने एक जो टाइटल है डोंट डू हेयर ट्रांसप्लांट, ये इसीलिए कहा है कि ऐसा ट्रांसप्लांट करके अपने को साइकोलॉजिकल डैमेज जो होता है वो मत करो। आपका ट्रांसप्लांट अच्छा हो सकता है अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके अच्छे क्लिनिक में जाते हैं, तो प्रॉपर आपको एडवाइस मिलेगा और अच्छा ट्रांसप्लांट भी होगा। थैंक यू।